बाबू मोशाय जोरदार के मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साइबर सिक्योरिटी टिप्स, थोड़ी बहुत जो टिप्स है जो मैं आपको दूंगा, और आपको मैं आने वाले टाइम्स में ना कुछ कुछ सिनेरियो भी बताऊंगा कि भाई क्या क्या हुआ था जिस वजह से मेरे को ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं एंड समझाना पड़ रहा है आपको सही तरह से। चलिए, मैं तो अपने 25 से 30s में हूँ, और साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो मैं जो हमारे साथ में डिजिटली जो स्कैम हो जाता है या जो भी ऐसे छोटे मोटे होते हैं, इसमें तो मैं कभी फंसा नहीं हूँ, यानी एक आध बार फंसा रहूंगा और वो भी मैं निकल गया बहुत जल्दी। लेकिन मैं रियल दुनियादारी में अच्छा खासा फंसा हूँ, मेरे 1.5 लाख रुपए अटक गए हैं। उसका भी स्टोरी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। बट एनीवेज, इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैं सबसे पहला साइबर सिक्योरिटी टिप जो मैं आपको दूंगा। भाई, हर ईमेल आईडी, व्हाट्सएप का हो, फिर इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का हो, ठीक है, अपने बैंकिंग का ही क्यों ना हो, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता। इसके आगे हमको निकलना पड़ेगा। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई जब हम पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो खुद हमको लिख के भेज रहा है, भाई इसमें कुछ ऐड तो डाल, हैशटैग तो डाल, 1 2 3 भी डाल, कोई कैपिटल लेटर भी यूज़ कर, ताकि आपका पासवर्ड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। हमारे पास आजकल बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो हमको आइडिया नहीं रहता कि भाई कौन से अकाउंट का पासवर्ड क्या रहेगा। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट क्या करता हूँ मालूम है, मैं मोबाइल में भी पासवर्ड लिखता नहीं हूँ भाई, और लिखता हूँ तो उस पर इतना ध्यान नहीं देता मैं। सबसे पहले मैंने एक बुक बनाया है जिसके अंदर मैं पासवर्ड लिख के रखता हूँ, सारे पासवर्ड लिख के रखता हूँ। और जिस दिन मैं जिस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करता हूँ ना, मैं लिटरली सारे अकाउंट्स का उस सेम डे में चेंज करता हूँ, ताकि एक मेरा पूरा नया पेज बन जाए। इससे मुझे ध्यान में रहता है कि हाँ, मेरे पास मतलब ये पासवर्ड्स है, इतने सारे पासवर्ड है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि एक अकाउंट का चेंज करूंगा तो सारे अकाउंट का मैं चेंज कर देता हूँ। और ये ना मैंने ना एक हैबिट बना के रखा है। कितने दिन में करता हूँ मैं बताता हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है मेरे जैसा करना है। 25 to 30 डेज, हर महीने में एक बार मैं चेंज करता हूँ। आप भले 2 या 3 महीने में करो, लेकिन करो ज़रूर। और 1 2 3 4 5 6 7 8 से बाहर हमको निकलना है। सेकेंड, जो हम सबको पता है, आजकल हर एप्लीकेशन आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता ही करता है। ठीक है, कि आप फिर जीमेल यूज़ करो, आप व्हाट्सएप भी यूज़ करोगे, आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करोगे, यूट्यूब करोगे, आपको 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन देता ही है। ठीक है, इसके फ़ायदे भी हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो यही है कि भाई 2 स्टेप है, तो भाई अगर वो पहला स्टेप भी क्रॉस कर जाएगा तो सेकेंड स्टेप पे आने के लिए आपके पास आपकी वेरिफिकेशन कोड, कुछ ना कुछ चीज़ों में तो वो फंस ही जाएगा। तो आपके जो स्कैम है वो होने का चांसेस काफ़ी कम होता है। बट इससे भी पहले, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, एनीवेज आपका स्कैम जो है वो उधर ही न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। और मैं बुक में भी इसलिए लिखता हूँ ना, ताकि वो मुझे मालूम है, वो किसी और को नहीं मालूम है। और वो बुक में कहाँ रखता हूँ, किधर रखता हूँ, वो तो मेरे पूरे घर में क्या पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। तो इस तरह से मैं चलता हूँ। एनीवेज, जो सेकंड मेरा आपको बताने का था, जो थर्ड थर्ड पॉइंट था आई थिंक सो, दैट इज़ कि भाई कभी भी आप कोई चीज़, अगर कोई एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको है ना उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना चाहिए। जैसे मेरी एक हैबिट है, मैं ना 2 3 महीने के बाद ना, अभी मेरा आईफोन है तो इसके अंदर मैं ना चेक करता हूँ कि भाई कौन सा एप्लीकेशन है जो 2 3 महीने से मेरे मोबाइल में ऐसे ही पड़ा है, ये एप्लीकेशन ऐसे ही पड़ा है, डिलीट कर देता हूँ मैं। कि मतलब मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, तो वो एप्लीकेशन डिलीट करता हूँ। हाँ, कंपनी के ऐप्स रहेंगे तो बात अलग है, लेकिन बाकी कोई ऐप रहेगा जो मैंने डाउनलोड किया था और कभी यूज़ नहीं हो रहा, आई डिलीट इट, आई सिंपली डिलीट इट। चाहिए ही नहीं अपने को वो झंझट। दूसरा, आप जब भी कोई एप्लीकेशन से, जैसे आप ओला से अगर आप बुक कर रहे हो अपनी राइड, ओके, और बाद में आपने पूरा वो ट्रैवल कर लिया, ठीक है, और उसके बाद में आपने अभी उसने पेमेंट आपसे कैश में मांग लिया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप ये करो, वो करो, कैंसिल करो, ऐसा करो। ठीक है, आपने मान ली उसकी बात, क्योंकि वो कैश में आपको देना पड़ा, उसको आप ऐसे सिचुएशन में थे कि देना पड़ा। नेक्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपके उधर वो पेमेंट दिखा रहा है। ठीक है, और इसी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, आप कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ रहे हो कि भाई कस्टमर केयर को बता रहे हो कि भाई ये ऐसा ऐसा है। और यहाँ पे आपके साथ में साइबर सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट स्कैम होगा, वो है ओटीपी का स्कैम। अभी ये जो स्कैम है ना, ये इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक और इतना ज़्यादा ब्रिलियंट वे में हुआ है कि आप फंसोगे ही फंसोगे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना बेसिकली आपको कभी बैंक वाला बन के, कभी गूगल पे का कोई पेमेंट का मैसेज करके, ठीक है, कभी ओटीपी मांग लेंगे आपसे, फिर आपको कस्टमर केयर का फ़ोन करोगे और मालूम पड़े तो स्कैम कस्टमर केयर था। तो इससे आपको कैसे बचना है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे मैंने ओला का नाम लिया, इसका ना कस्टमर केयर का ना जो कोई सिस्टमैटिक सिस्टम ही नहीं है भाई। इनको खाली बस राइड बेचना है,
कस्टमर को अगर कंप्लेन करना है तो वो नहीं कर पा रही, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपको सिंपली क्या करना है, इसका ईमेल आईडी ढूंढना है, वहाँ पे आपको ये मैसेज डालना है, और एप्लीकेशन में अगर आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप सिंपली आपको एक कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाल देना है। किसी भी कंपनी का हो, जरूरी नहीं मैं जिसका नाम लिया उसके ऊपर, किसी भी कंपनी का हो, आपको एक कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाल देना है। इससे ही आपका जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर केयर का नंबर नहीं मिल रहा है, आपको कोई झंझट मारी नहीं करना है, बिकॉज ये हुआ है। मेरे एक फ्रेंड ने 20,000 रुपये इस स्कैम की वजह से गवाया। इतना स्मार्ट है बट हो गया ये। कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ अ सिंपल स्कैम, एक सिंपल ओटीपी देने की वजह से। और वो ओटीपी भी ऐसे वैसा नहीं, मतलब वो तो प्रॉपर आया था यार, वो तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने फिशिंग किया था, इसको फिशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ओटीपी आपको कभी भी, ओटीपी पे आ गए तो 4th पॉइंट ओटीपी आता है, कभी भी आपको किसी के साथ में भी ओटीपी शेयर नहीं करना है। फिर वो भले आपका घर का आदमी हो, आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपको ओटीपी किसी को नहीं बताना है, कभी भी नहीं बताना है, और कभी भी किसी को शेयर भी नहीं करना है। अगर किसी का फ़ोन आ रहा है कि भाई ये है वो है, ओटीपी दे दे, नहीं देना है, नहीं ही देना है। अनलेस एंड अनटिल आप अपना अमेजोन प्राइम का जो ओटीपी है वो दे रहे हो कि भाई ले ले, मेरे फ्रेंड को एक्सेस दे रहे हो, तो ठीक है, वो भी मैं बोलूँगा वो भी नहीं देना चाहिए एक्चुअली। लेकिन ओटीपी जो है इसको कभी नहीं देना है। सबसे 5वां सबसे इजी पार्ट, अभी ये जो है ना सबसे ट्रिकी हो जाता है। कभी कभी देखो आपको गूगल पे में मैसेज आएगा 5,000 रुपये क्रेडिटेड, ओके, फिर आपको फ़ोन आएगा, अरे भाई मैंने आपके बैंक में गलती से 5,000 भेज दिया, आप मेरे को वापस रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या देखा कि भाई आपको एक मैसेज आया है जिसमें आपको 5,000 क्रेडिटेड लिखा है। अब वो मैसेज के ऊपर हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको बैंक के मैसेज होंगे ना या किसी कंपनी का मैसेज होगा, तो उस मैसेज के ऊपर है ना, आप क्लिक करोगे ना तो वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैसेज के ऊपर, जिसका मतलब जो सेंडर है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा, ओके। दैट मीन्स इट्स एन ऑफिशियल मैसेज। अगर उसके ऊपर आपको कोई नंबर दिख रहा है, कोई ईमेल आईडी दिख रहा है, ठीक है, तो ये फिर ओरिजिनल मैसेज नहीं है, ये भेजा हुआ मैसेज है। और उसके भी ऊपर और भी ज़्यादा इजी है, आप देखना कि वो पेमेंट किस तरह दिख रहा है। वहाँ पे आपको प्रॉपरली टाइप किया हुआ क्रेडिटेड लिखा हुआ आ रहा है या क्या आ रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, गूगल पे में मेरे फ्रेंड के साथ ही हुआ है, ये सब इंसिडेंट देखे मैंने। 5,000 रुपीज़ उसको गूगल पे किया हुआ है। अब आपने, अगर मैं उसने मेरे को दिखाया कि भाई अरे ऐसा ऐसा हो गया, और वो 5-10 मिनट से बात कर रहा उस बंदे से, मैंने बोला एक बार फ़ोन कट कर मुझे देखने दे। देखा मैंने उसका गूगल पे ओपन किया, उस बंदे का भी दिख रहा है वहाँ पे, और जैसे ही मैंने खोला तो मैंने देखा 5,000 क्रेडिटेड तो टाइप करके भेजा हुआ है। इधर तो मतलब गूगल पे होगा तो प्रॉपर बड़ा फिगर आएगा ना, वो तो है ही नहीं, इधर तो टाइप किया हुआ है प्रॉपर, और प्रॉपर मैसेज का क्रेडिट है वो। सो मैंने उसको और स्माइली वगैरह ऐड करके टिक मार्क वगैरह सब डाला हुआ है। मैंने बोला एक काम कर, यही मैसेज कॉपी कर और यही उसको पेस्ट करके रिटर्न भेज। सो स्कैमर भी समझ गया कि भाई अपना इधर तो होने वाला है नहीं। तो ऐसे बहुत होते हैं, तो मैसेज को पढ़ना सीखिए। कंपनीज का मैसेज अगर आएगा एसएमएस में, तो हमेशा ऊपर क्लिक करने का, तो वो ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक रहेगा, दैट मीन्स इट्स एन ऑफिशियल मैसेज। अगर वो कोई फ़ोन नंबर है या कोई फिशी नंबर आपको लग रहा है, या फॉर दैट मैटर कोई ईमेल आईडी है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। अभी ईमेल आईडी की बात हुई है, कभी भी आप कोई वेबसाइट आप विजिट करते हो तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि अगर वो वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या आपको उस वेबसाइट के बारे में थोड़ा फिशी लग रहा है, तो वो कैसे समझोगे? हमेशा ना जो भी कंपनी का नाम होगा या जो भी उस वेबसाइट का नाम होगा, उसके बाद में .com होगा या .in होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? .com मतलब ये एक ग्लोबल वेबसाइट है, ये फॉरेन में भी है, इंडिया में भी है। .in होगा यानी कि ये हमारे इंडिया के लिए है खाली, ऐसा वेबसाइट है। तो .in .com आपको देखना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कई लोगों के साथ में ये स्कैम हुआ है, अमेजोन के साथ में मैं बताता हूँ। अमेजोन की वेबसाइट से, मतलब एप्लीकेशन छोड़ के वेबसाइट से शॉपिंग करने गए कि भाई ऐसा ऐसा ऑफर है, और वेबसाइट पे, और ऑफर इज दैट यू कांट रिफ्यूज, ऐसा ऑफर दिया है। उसमें सीन क्या है पता है? अमेजोन का AAA लिखा हुआ है और अमेजोन लिखा हुआ है .com, ओके, लेकिन AAA लिखा हुआ है। अमेजोन का वेबसाइट ऐसा है क्या? नहीं। अमेजोन का क्या है? AMAZ, अमेजोन जो भी नाम है, ठीक है। तो अमेजोन और .in, लेकिन उसमें AAA तो नहीं है ना, सिंगल ए है स्टार्टिंग में, और ये आपको लिंक पढ़ने को आना चाहिए। तो ये साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स है ये।
कि आपको वेबसाइट का लिंक पढ़ने आना चाहिए, .in.com ये समझ में आना चाहिए, कोई और तो है नहीं, ORG ऐसा सब तो कुछ है नहीं, या कुछ और तो है नहीं। आपको थोड़ा ये समझने को आना चाहिए कि ये किस टाइप का वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है, इसके बारे में थोड़ी सी समझ आपको हो जाएगी। SMS का आपको समझ होना चाहिए। 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन मैं आपको बोलूँगा ऑलमोस्ट सभी में आप चालू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी में चालू रखिए। आप भूल जाते हो वो बुक अपने साथ कैरी करने का, उसमें देख लेने का। आजकल तो एप्लीकेशन भी आते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके बैंक में 20,000 ही क्यों ना हो, वो 20,000 आपके मेहनत के हैं, तो इसका पासवर्ड आपको अच्छे से चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, मोबाइल का पासवर्ड हो। और जब भी आपका एक एप्लीकेशन यूज़ करके हो जाएगा ना, कि आपने पासवर्ड डाला, आपने चेंज किया, आपने अपना जो करना था कर लिया, स्पेशली बैंकिंग, इसके बाद में आप जैसे ही आते हो आप क्लोज कर दो, पूरा ऐप क्लोज कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है उसको कैशे मेमोरी में रखने के लिए, आप उसको क्लोज कर दो। अनटिल एंड अनलेस वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है तो ठीक है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है तो बात अलग है, वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है तो बात अलग है, एक्सेल है तो बात अलग है। लेकिन अगर ये कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है, तो उस एप्लीकेशन का यूज़ होते ही आपको उसको पूरी तरह से बंद कर देना है। फ़ोन का पासवर्ड हमेशा रखो, फ़ोन का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज करो। और उसको भी लिख के रखने का हमेशा कि भाई क्या है मेरा फ़ोन का पासवर्ड। ठीक है, जैसे मेरा आईफोन है तो उसमें फेस आईडी है, तो जब तक मेरा आँख बंद रहेगा तो वो फेस आईडी नहीं लेगा, लेकिन मेरा फ़ोन का पासवर्ड है। इसमें मैंने लिटरली एक ऑप्शन करके रखा है कि भाई अगर कोई मेरा फ़ोन खोलने के लिए ज़बरदस्ती कोशिश करे तो मेरा पूरा आईफोन वाइप आउट हो जाएगा। तो ये भी सिस्टम है इसके अंदर, तो वो मैंने ऑन करके रखा है। तीसरा आपको साइबर सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं समझाता हूँ, दैट इज़ फाइंडिंग माई फ़ोन। इसको आपको ऑन रखना है। फिर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या आपके पास आईफोन हो, आपके पास फाइंड माई फ़ोन करके ये एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपका क्या होना चाहिए, जैसे फॉर गर्ल्स मैं स्पेशली ये बोलता हूँ, आप कहीं भी जाते हो हमेशा अपना लाइव लोकेशन भेजा करो, ठीक है? और जहाँ पे पहुँच गए तो करंट लोकेशन भी भेजा करो, लाइव लोकेशन भी ऑन रखा करो। इससे क्या होता है, एक तसल्ली होती है। गूगल मैप का भी आप एक ना लिंक भेज सकते हो आप। फिर बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ भी करना है आपको कि आपके घर वालों को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। फिर भले आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों ना हो, लेकिन आपको लाइव लोकेशन भेजना ज़रूर है। कोई ना कोई तो आपका घर वाला होगा ना जिसको पता होना चाहिए। कोई ना कोई, आपकी बड़ी बहन होगी, आपका बड़ा भाई, छोटा बहन, छोटी भाई, कोई भी होगा, पता होना चाहिए। फॉर गाइस भी है, देखो मैं राइडर हूँ, मैं ऑल इंडिया राइड कर चुका हूँ। मेरे घर वालों को स्पीक कैन स्पैन, मेरे लव्ड वंस, मेरे घर वालों को हमेशा पता होता था मैं कौन से पॉइंट पे हूँ। लाइव लोकेशन मेरा हमेशा सेंड किया हुआ था। नेटवर्क नहीं है तो किसी और के फ़ोन से मैं मैसेज करके डाल दूंगा कि भाई मैं अभी इस नेटवर्क जोन में नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ। एक मेरा फोटो सेंड कर दूंगा, किधर वाईफाई में पहुँच गया तो मैं भेज दूंगा। इसको मैंने एक हैबिट बना दिया था, बिकॉज आई एम अलोन, आई एम नोवेयर, कुछ हो गया मेरे साथ तो क्या होगा। तो ये आपको फाइंड माई आईफोन, अगर आईफोन है तो बहुत अच्छा है, फाइंड माई आईफोन चालू रखो। थोड़ा आपका बैटरी ड्रेनिंग थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका फ़ोन तो सेफ होगा ना, ये रखो आप। फिर अगर आप वो एयर टैग ले सकते हो, जैसे गूगल का भी आजकल आने लगा है शायद, एयर टैग आता है, थोड़ा महंगा है वो, लेकिन 1 लाख का फ़ोन ले सकते हो तो 2-3 हज़ार का तो एयर टैग ले ही सकते हो। उसको लेके आप घुमा करो, आप उसको अपने मतलब आपके साथ में कैरी करो कि भाई आपका जो घर वाले हैं वो आपको ट्रैक कर सकते हैं, तो फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई आईफोन, आपका जो डिवाइस फाइंडिंग का जो फीचर है उसको ऑन रखा करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो सबसे ज़्यादा ये स्पेशली आप ट्रिप्स में जाते हो ना, या थोड़ा सा डिस्टेंस में जाते हो, कि आप पहली बार जा रहे हो या थोड़ा नॉर्मली आप बहुत ओकेजनली निकलते हो, तो आपको ये करना चाहिए। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो करना चाहिए ना, अपने घर के बाहर, ठीक है, अगर आप एक नए बिल्डिंग में रहते हो तो अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी ज़रूर लगा दो। अगर आपके बिल्डिंग में है तो बात अलग है, लेकिन आपका कॉरिडोर ऐसा है कि वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है, बाकी पूरे बिल्डिंग में है, तो आपको डेफिनेटली अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी लगाना चाहिए। ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। इससे क्या होता है, आप सेफ रहते हो। ठीक है, आपको अपने फ़ोन में ना 24 घंटा, आपके घर में अगर पेरेंट्स रहते हैं, ओल्ड है, तो आपके डेफिनेटली एक सीसीटीवी आपके डोर पे होना चाहिए। आजकल दुनिया प्रूफ पे चलती है, सब कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा ये ईजी है, समझे? तो वो एक रखो आप। कितने का आता है मालूम है? 500, 2,000 या 3,000 रुपये में आ जाता है, मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ। वो भी अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी, आपको अच्छा क्वालिटी में, मतलब 720p में आपको अच्छा खासा दिख जाएगा। इतनी अच्छी क्वालिटी का सीसीटीवी आजकल आने लगा है, तो इसका आप एक फीचर, आप इसका फुल यूज़ कीजिए। नेक्स्ट इज़ कि भाई आप जब भी कहीं भी ट्रैवल करते हो, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, आपको एक सेकेंडरी फ़ोन अपने साथ में रखना है। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ,
बहुत दूर दूर मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास हमेशा एक सेकेंडरी फ़ोन होता है जिसके अंदर मेरा सिम कार्ड एक्टिव होता है, तो वो मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ, हमेशा। ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। अगर मेरा ये फ़ोन चोरी हो गया तो मेरे पास दूसरा फ़ोन हमेशा होना चाहिए, जिससे मैं हमेशा कुछ ना कुछ तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मैं अपने सारे ईमेल आईडीज़ का लॉगिन भी उसमें रखता हूँ कि कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ हो गया तो मैं सारे यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ। तो ये सारे ना बेसिक बेसिक चीज़ें ना, ये आपको एक एज अ डिजिटल माइंडसेट ना आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट बनाती है। इसी को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ये बेसिक्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, एकदम बेसिक लेवल में आपको बता रहा हूँ। आप और भी क्या कर सकते हो, आप देखिए, आप जब भी कहीं पे भी आप मतलब जाते हो, यहाँ वहाँ दूर दूर आप जाते हो, अभी हम नज़दीक की बात करते हैं, आप ट्रेन में ही ट्रैवल करते हो, मैं बताऊँ आपको सिंपल साइबर सिक्योरिटी, फ़ोन को सिक्योर रखने के लिए मैं हेडफोन पहनता हूँ और उसमें गाना ऑन रखता हूँ। सोचिए, तो गाना ऑन रखने से मुझे पता रहता है कि मेरा फ़ोन सिक्योर है। और प्लस जो आप बैग्स यूज़ करते हो, ये आप एंटी थेफ्ट यूज़ करो ना, यानी कि बाहर जो उसके चेन्स नहीं होते, एक रोड गॉड्स करके कंपनी है, उसका कितना अच्छा बैग आता है, एंटी थेफ्ट वाला बैग आता है, उसके चेन सब अंदर की तरफ है, तो आप उसमें अपना फ़ोन रख दो और उसको पहन लो। बहुत सिंपल, आपका जो है चोरी करने का चांसेस, जो है चोरी होने का चांसेस है, ये काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सारे ना बेसिक फीचर्स आपने यूज़ करने चाहिए। अपने व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना चाहिए, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, तो कोई पढ़ नहीं सकता। मतलब कंपनी तो पढ़ सकती है, लेकिन कोई सेकंड थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता। इसको आप यूज़ कर रहे हो। अभी आपका अगर यूट्यूब चैनल है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर मेरा यूट्यूब हैक हो गया तो मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो सकते हैं, मेरे एडसेंस में जो पैसे जमा हो रहे हैं वो मेरे डिलीट हो सकते हैं, वो उन लोग के पास पहुंच सकते हैं, मेरे चैनल के साथ में कोई इसको मिसयूज़ कर सकता है। तो ऐसे टाइम पे मैंने चैनल के लिए मैंने 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन, हर 25 दिन में पासवर्ड चेंज करना, ये सब एक कॉमन वेज है जिससे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो ये था साइबर सिक्योरिटी का पार्ट 1, बहुत ही बेसिक एंड डिटेल्ड वे में, ताकि आप एक समझदार व्यक्ति बनो और अपने आप को आप काफ़ी ज़्यादा सेफ रखो, अपने लव्ड वंस को सेफ रखो साइबर सिक्योरिटी से। और हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी ओटीपी को आपको शेयर नहीं करना है। अगर कोई आपके साथ स्कैम कर रहा है, कॉल के स्कैम्स कितने सारे होते हैं, फ़ोन करते हैं आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, मालूम पड़ता है ये तो नॉर्मल नंबर से आ रहा है, तो आपको नहीं करना है, आपको सीधा ना बोल देना है। कॉल पे कभी आपको कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, आपको सीधा ना बोल देना है। होगा प्री अप्रूव्ड, आपके एप्लीकेशन में दिख जाएगा, प्री अप्रूव्ड आपको सब जगह दिख जाएगा, आपको ये सब नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग ना लालच में आ जाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ एक कस्टमर केयर का फ़ोन आ जाएगा, सॉर्ट ऑफ एनीथिंग फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि क्या है ना, अपने नंबर्स जो होते हैं ना, ये भी ना कंपनीज है ना हमेशा बेचते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने नंबर्स बेच देते हैं। ट्रू कॉलर आप यूज़ कर सकते हो। ट्रू कॉलर में तो आपको इंस्टेंटली पता चलता है कि भाई ये कौन बंदा है, ये स्पैम कॉल है या नहीं कॉल है, ये भी वो लोग पता कर लेते हैं। हमारे आईफोन में तो पहले से ही आता है स्पैम का ये, लेकिन ट्रू कॉलर एक बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है, इससे कितने स्कैम्स कम होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ईमेल आईडी को पढ़ना सीखिए। ईमेल आईडी स्टार्ट टू एंड किस तरह भेजा गया है उसको आपको पढ़ना है। जैसे कोई कोलैबोरेशन ईमेल है, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी हुआ है, कोलैबोरेशन ईमेल आया, उसमें एक लिंक है कि भाई अपना अपना ये प्रोवाइड कीजिए, सीधा ईमेल कर देने का रिटर्न में कि मैं कोई लिंक क्लिक नहीं कर सकता, आप मेरे को बताइए क्या सीन है। और अगर आपको लग रहा है कि चलो ऑथेंटिक है, ऑफिशियल लग रहा है, तो आप एक दूसरे डिवाइस में जहाँ पे आपका कोई भी चीज़ लॉगिन नहीं है, एक आपका अननोन ईमेल आईडी है जो किसी को पता नहीं, उसके थ्रू आप वो ईमेल आप लॉगिन करके देखिए, आप उसमें फिर लिंक आप क्लिक करके देखिए। अगर ये फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया तो आपके फ़ोन में हो सकता था। तो ये सारे स्मार्ट जॉब्स है जो आप कर सकते हो एज ए पर्सन और अपने आप को सिक्योर रख सकते हो। मैं और भी ऐसे साइबर टिप्स के साथ में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। चलिए, तब तक के लिए अपने आप को सेफ रखिए, और ये वीडियो कुछ पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए अपने फ्रेंड्स फैमिली को। मिलता हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में।